इसलिए इस गुलामी को साधक को कभी ना कभी समझना पड़ेगा कि मैं शरीर का बड़ा गुलाम बना हुआ बैठा हूं और इसकी बड़ी डिपेंडेंसी है मेरे को, इसके बिना मैं एक कदम नहीं चल सकता हूं और इसने मेरे भीतर ऐसी नाक में नकेल डाल करके रखी है कि ये जैसा नसाना चाहे मुझे ऐसे नाचना पड़ता है। और ये कहां तक चलता है? केवल शरीर अकेला नहीं, शरीर, इंद्रियां और मन, इन सब ने अपने अपने ढंग से नकेल डाल के रखी है हमारे भीतर और जैसा चाहे ऐसा नचाते हैं। आप थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर के विचार करेंगे तो एक बड़ा गहरा मदारी का खेल चल रहा है हमारे जीवन में। मदारी जैसे बंदर को नचाता है, ये हमारी इंद्रियां, ये हमारा शरीर, ये हमारा मन हमको अपनी थाप पर नचा रहे हैं। वो ताली बजाते हैं और हम डांस करते, हमारी चेतना डांस करती है। जब किसी सौभाग्यशाली साधक की दृष्टि उधर जाती है, उसका मन ग्लानि से भर जाता है, तब उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है कि नहीं, अब मुझे और इनकी गुलामी नहीं करनी पड़ती है। हमारे मन में वैराग्य क्यों नहीं आता है? क्योंकि वी आर कंफर्टेबल देयर। हम उनके साथ बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबल है। हम सोचते हैं कि पड़ोसी के साथ भी यही हो रहा है, हमारे से पहले वालों के साथ भी यही हुआ, हमारे से पीछे वालों के साथ भी यही होगा, तो फिर हमको इतनी समस्या क्यों? ये वो माया है जो हमारी आंखों पर एक दोबारा पट्टी डाल देती है। सत्संग में थोड़े से विवेक चक्षु खुलते हैं और जब हम बाहर जाते हैं तो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके हम संतुष्ट हो जाते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है, क्योंकि दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। दुनिया में भले ही कुछ भी होता रहे, हमें अपना कल्याण करना हो तो इस गुलामी की तरफ हमारा ध्यान जाना पड़ेगा, नहीं तो सच्चे अर्थों में इस संसार से वैराग्य कभी उत्पन्न होने वाला नहीं है। किसी महापुरुष ने कहा कि जिस व्यक्ति को अपने शरीर के पसीने की गंध से यदि वैराग्य ना हो तो दुनिया में उसके लिए वैराग्य होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए ये जो यहाँ पर जिह्वा और उपस्थ का तो नाम लिया मात्र, ये केवल प्रबल ताकतें हैं जो हमारे चेतना को संसार की तरफ खींचती है, परंतु प्रत्येक इंद्रिय को यदि जीतना हो तो विवेक ही सबसे बड़ा साधन है। जीवोपस्थ सुख संभ्रम त्यज मन पर्यंत दुखे क्षणात्, ये सब दुख के साधन हैं। इससे सुख की अपेक्षा करना बुद्धिमत्ता नहीं है, तो इनके प्रति आसक्ति कम हो सकती है। दूसरा, पारुष्य मृदु भाषणा त्यज। उस जीवन को और पवित्र बनाने के लिए और हार्द बनाने के लिए, आदमी को और थोड़ा जेंटलमैन बनाने के लिए कुछ और रेमेडीज बता रहे हैं। पारुष्यम, पारुष्य बोलते हैं वचनगत कठोरता को, वाणी की कठोरता को। हम इतने कुशल होते हैं कि ऐसे शब्द बोलते हैं जो सामने वाले का हृदय में से तीर जैसे निकलता हो ऐसा निकल जाए। और एक चीज याद रखना चाहिए, महाभारत में इतना बड़ा विनाश हो गया, एक पूरी संस्कृति नष्ट हो गई। ठीक है, एक दृष्टि से विचार करें तो असुरों का विनाश हुआ, वो एक एंगल है, परंतु उसके कारण का विश्लेषण करते जाए और इतना बड़ा जो विनाश हुआ, उस विनाश का निमित्त क्या है? एक वाक्य। और वाक्य तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि हंसते हुए या मिठास के साथ कह देते अरे ऐसा ही है क्या, तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। परंतु वाक्य किस ट्यून में बोला, किस टोन के साथ वो वाक्य निकला, उस वाक्य ने एक महाभारत कर दिया है। तो ये जो जिह्वा की कठोरता है, ये असल में जीवन में भरे हुए जहर को प्रकाशित करती है।
किसी टंकी में यदि दूध भरा हो तो नल खोलने से खून नहीं निकलेगा, दूध ही निकलेगा। और किसी टंकी में यदि खून भरा हो तो नल खोलने से दूध नहीं निकलेगा। हमारी जीवा से मृदुता निकलेगी या कठोरता निकलेगी, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि इसके भीतर भरा हुआ क्या है। तो ये जो वचनगत कठोरता है इसको पारुष्य बोलते हैं संस्कृत में। पारुष्यम मृदु भाषणात्यज। और इसके लिए तो हमारे गुरु लोगों ने बहुत कुछ बताया, इतने सारे माने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो बड़ा प्रसिद्ध है, कोवा किसका धन हरे, कोयल किसको देत, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर लेत। कौआ किसी का धन चुरा करके नहीं ले जाता है, और कोयल किसी को ला करके धन की पोटली उसके घर में डालती नहीं है, परंतु कौआ जब बोलना शुरू हो तो आदमी पत्थर उठा करके मारता है, और कोयल जब बोलना शुरू होते तो आदमी ध्यानस्थ हो जाता है। क्यों? मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। जब आपकी वाणी मीठी हो तो दुनिया आपके पीछे चलती है। मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। हमारे गुरु लोगों ने कहा कि वचन है कहा दरिद्रता। अरे कुछ और दूसरी चीज देनी हो और तुम थोड़ा यदि कंजूसी कर भी लो तो समझ में आता है, परंतु किसी को एक वाणी बोलनी हो और उसमें दरिद्रता, उसमें मीठापन ना हो, बड़े दुख की बात है। इसलिए अपनी वाणी बड़ी मीठी होनी चाहिए और बड़ी मधुरता से लोगों के साथ संवाद होना चाहिए। पारुष्य मृदु भाषणा त्यज। ये वचनगत कठोरता ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी वीकनेस है, ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको समझना चाहिए। अब ज्यादा इसमें जाना विस्तार ठीक नहीं। पारुष्यम मृदु भाषणा त्यज वृथा लाप श्रमम मौनतः। एक वाणी से संबंधित दूसरी बीमारी हम लोगों को है, वो क्या है? वृथा आलाप। हम जीवन में बहुत कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, बक 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 ये जीवा करती रहती है, जिसकी खास कोई जरूरत नहीं है और जिसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। और ये जो जीवनी शक्ति सबसे ज्यादा जिससे क्षय होती है वो दो ही है, एक उपस्थ इंद्रिय और एक ये जीवा। इसलिए पहले भी बताया जीवा उपस्थ सुगम। और जीवनी शक्ति का बड़ा ह्रास होता है वाक प्रयोग करने से। और वाक में ऐसी ताकत है, आप यदि मिथ्या प्रयोग करते हैं, झूठ यदि बोलते हैं तो झूठ बराबर पाप नहीं। झूठ के बराबर दुनिया में और कोई बड़ा पाप नहीं है। और बांग्ला में एक कहावत है, जे बेसी बोले से मिथ्या बोले। जो ज्यादा बोलता है, जिसको निरंतर बक बक करने की आदत है, वो 50% तो झूठ बोलता ही है और आदत के लाचार होकर के बोलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो महापुरुष होते हैं बहुत कम बोलते हैं, परंतु जब बोलते हैं तो ऐसा नपा तुला बोलते हैं वो सूत्र बन जाते हैं। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने श्रद्धेय स्वामी जी की आनंद जयंती मनाई। उस दिन सोमदत्त जी ने महाराज श्री जी की एक बात बताई थी, को हमेशा बोलते हैं, वाणी को जब विदा करना हो तो जैसे घर की कन्या को सजा करके विदा करते हैं ऐसे विदा करना चाहिए। कन्या का जैसे वर के साथ विवाह होता है ऐसे ही वाणी का व्यवहार के साथ विवाह होता है। आप अपने कन्या को नंग धड़ंग थोड़ा ही भेजते हैं, किसी के बाद बड़ा आभूषणों से भूषित करके भेजते हैं। तो ये व्यवहार रूपी इस पुरुष के साथ, वर के साथ जब वाणी का यदि संबंध करना हो तो आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए? सजी संवरी होनी चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है।
बहुत फर्क पड़ता है। आपकी पूजा होगी या नहीं होगी, ये इस पर निर्भर करता है आप वाणी कैसी बोलते हैं।